हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। तो आज जो है हम लोग ज़िले के क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग दूसरे ज़िले की बात करेंगे। तो दूसरा ज़िला हम किसकी बात करेंगे? तो आज हम बात करने वाले हैं ज़िला रोहतास, है ना। कौन सा ज़िला है जी? ये ज़िला है आपका रोहतास, है ना। रोहतास, ये रोहतास ज़िला है। और रोहतास ज़िला की हम बात करेंगे तो रोहतास ज़िला का देखिए मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है इसका सासाराम, है ना। कहाँ है मुख्यालय? तो मुख्यालय इसका हो जाएगा सासाराम। ठीक है, तो इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। फिर देखिए इसकी जनसंख्या कितनी है ना। जनसंख्या की आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखिए रोहतास का मुख्यालय कहाँ, सासाराम। इसका लिंगानुपात देख लीजिए 918 है। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है ना 73.4% पुरुष है, 82.9% महिला है ना। इसमें पुरुष महिला की बात की गई है तो 82.9% पुरुष है, महिला कितना है 63%। टोटल साक्षरता दर यहाँ का देखिए 73.4। और ये आपको 73.4 इसलिए याद रखना है क्योंकि ये रोहतास जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला है ना। रोहतास क्या है? बिहार का सबसे शिक्षित जिला है। यहाँ पर देखिए एक जिला एक उत्पाद के तहत सीमेंट, पर्यटन, मेथा तेल, सोना चूर, चावल, इसकी जो है वो यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के तहत इसको रखा गया है, इन सभी चीज़ों को। रोहतास जिला का जो स्थापना है वो 10 नवंबर 1972 को हुआ। रोहतास जिला पटना प्रमंडल में आता है। ठीक है, बाकी देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है तो 38 से 81 वर्ग किलोमीटर है। और इस जिला में देखिएगा तो बांगर और बलथर मिट्टी पाया जाता है। इस जिले का औसत वर्षा 952 मिलीमीटर है। और इस जिला में विंध्यन क्रम की चट्टान मिलती है। तो विंध्यन क्रम में याद रखिएगा कि रोहतास और कैमूर यही दो जगह है जहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व तो देखिए 763 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। जनसंख्या का अनुपात 14.5% है। और सबसे ज़्यादा है ना, हम बताए भी आपको कि ये लाइन याद रखिए कि बिहार में सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास जिले का है, कितना है 73.4% है। और सबसे ज़्यादा पुरुष और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता भी इसी जिला में है। तो ये भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए अगला क्या है आपका, तो आगे दिया हुआ है कि इस जिले में 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है ना, 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसके बाद वन क्षेत्र कितना है 669.9191 वर्ग किलोमीटर है। सबसे प्रमुख बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इस जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो सोन और काव नदी है ना। सोन और काव नदी है। इस जिले की अर्थव्यवस्था जो है वो धान, गेहूं, दाल, ये सब फसलों पर निर्भर है। रोहतास को बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये भी आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि बिहार का धान का कटोरा रोहतास, है ना। इसके बाद देखिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादकता होता है ना। सबसे ज़्यादा चावल बिहार में ही उत्पादकता होता है। और बिहार में चावल का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिला में ही होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गेहूं भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो रोहतास में ही होता है। डोलोमाइट यहाँ पे पाया जाता है। चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है। पायराइट मिलता है ना। ग्रेफाइट, सैंडस्टोन, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। और रोहतास जिला का औद्योगिक केंद्र कहाँ है? तो डालमिया नगर में है। यहाँ सीमेंट का कारखाना है, रासायनिक उर्वरक है, चमड़ा फैक्ट्री, तेल मिल, कागज कारखाना, ये सभी स्थित है। कंबल और दरी ये सभी क्या है यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब यहाँ की वास्तुकला की बात करते हैं। यहाँ रोहतासगढ़ किला है। रोहतासगढ़ किला की बात करिएगा तो कैमूर की पहाड़ी में स्थित है ये रोहतासगढ़ किला। और ये बिहार में है ना कई अतुल्य विरासतों में क्या है, एक है। इस किले का घेरा देखिए 28 वर्ग मील में फैला हुआ है ना। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं। मुख्य 4 हैं, घोड़ाघाट, राजघाट, है ना। मुख्य क्या है, 4 दरवाजे हैं। कौन कौन? घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट और मेढा घाट। तो ये याद रखना है कि रोहतासगढ़ किला में कितने दरवाजे हैं? 83 दरवाजे हैं, जिसमें मुख्य 4 हैं, घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट और मेढा घाट। प्रवेश द्वार पर देखिएगा कि हाथी का निर्माण किया गया है। दरवाजों के बुर्ज, दीवार पर पेंटिंग बना हुआ है। शीश महल, रंग महल, पंच महल, खूंटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा, ये सभी यहाँ पर क्या है, मौजूद है। और ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण जो है वो सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने करवाया था, है ना। कौन कराया था? रोहितास। ठीक है, सॉरी।
1881-82 के दौरान BW गैरिक ने इस क्षेत्र का देखिएगा तो पुरातात्विक सर्वेक्षण किया और रोहतासगढ़ से राजा शशांक की मुहर का सांचा प्राप्त किया। शेरशाह सूरी का मकबरा की जब बात आएगी तो शेरशाह सूरी का मकबरा देखिए इंडो इस्लामिक शैली है ना, यही है शेरशाह सूरी का मकबरा। ये इंडो इस्लामिक शैली में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच में ये है। और इस मकबरा को शेरशाह सूरी अपने जीवन काल में ही निर्मित कराया था, वो जब जिंदा था तभी इसका निर्माण करवा लिया था। और इसका वास्तुकार कौन था? मीर मोहम्मद अलीवान खान है ना, इसका वास्तुकार का नाम याद रखिए, मीर मोहम्मद अलीवान खान के द्वारा ये डिजाइन किया गया। 1540 और 45 के बीच में इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। आगे देखते हैं शेरगढ़ किला। तो ये किला देखिए सासाराम के 20 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 800 फीट ऊंचा कैमूर श्रृंखला के पहाड़ी पर है ये, है ना। इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था भुरकुंडा, है ना। क्या है इसका प्राचीन नाम? इसका प्राचीन नाम है भुरकुंडा, जहाँ देखिए खड़वार राजा रहा करते हैं थे, है ना। जो कि देखिएगा कि शेर खां जब सूर जो था, है ना, वो सासाराम का जागीर मिला, तब वो किला सूरियों की सीमा में आ गया। इसके बाद देखिए कि शेरशाह का नाम जुड़ गया इसमें। शेरगढ़ में अभी भी देखिए रानी पोखरा, रक्षकों का दालान, भूमिगत गोलाकार कुआं, जनाना महल, दीवाने खास, ये सभी अभी भी मौजूद हैं। हसन शाह सूरी का मकबरा, है ना। तो सूरवंश का शासक हसन शाह सूरी का मकबरा, उसका बेटा था शेरशाह सूरी, उसी के द्वारा बनवाया गया बिहार के सासाराम में। और ये मकबरा देखिए तो शेरशाह के जीवन काल में और उसके बेटा जो था इस्लाम शाह, उसके शासनकाल के दौरान बनाया गया। मकबरे का निर्माण 1535 में शुरू हुआ और 1545 में जाकर के पूरा हो गया। माँ तारा चंडी मंदिर, ये भी कहाँ है? ये भी सासाराम में स्थित एक दुर्गा मंदिर है ना। यहाँ पर देखिएगा 52 पीठों में से एक ये पीठ माना जाता है। गुप्ता धाम, गुप्ता धाम क्या है? तो ये प्राकृतिक गुफा है जो कि कैमूर पहाड़ी की एक घाटी में स्थित है। और यहाँ देखिए शिवलिंग रूपी चूने के निक्षेप से बना हुआ छोटा सा चट्टान है ना, उसी को गुप्तेश्वर महादेव कहा जाता है। इसके बाद देखिए तुतला भवानी मंदिर। तो रोहतास जिला में तिलौधू प्रखंड है और उस तिलौधू प्रखंड में क्या है? तो उस तिलौधू प्रखंड में तुतला भवानी का प्राचीन मंदिर है और तुतला भवानी की 2 प्रतिमा है वहाँ पर, है ना। कितनी प्रतिमा है? 2 प्रतिमा विराजमान है। रोहतास के इतिहासकार थे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। उनके अनुसार पुराना शिलालेख जो है वो शारदा लिपि में 8वीं सदी का है ना, जो कि अपठित है। इसके बाद देखिए 12वीं सदी के खरवार के राजा धवल प्रताप देव ने इसको क्या किया था? स्थापित करवाया था, है ना। तो दुर्गा 2 प्रतिमा है यहाँ पर। दुर्गा की दूसरी प्रतिमा भी जो है उसका भी प्राण प्रतिष्ठा पे समय लिखा गया है 19 अप्रैल 1158। चौड़ासन मंदिर है, ये भी रोहतासगढ़ किला के पास स्थित है। रोहतास ब्लॉक मुख्यालय के इस खूबसूरत प्राचीन मंदिर तक पहुँचने में देखिएगा तो कहा जाता है कि 2 घंटे का समय लगता है रोहतास से, है ना। इसमें देखिए कि इसको चौड़ासन मंदिर क्यों नाम दिया गया? तो ये शिव मंदिर है और भगवान शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ी लगता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया चौड़ासन मंदिर। फिर देखिए महादेव खो है यहाँ, ये रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में है ना। ये इस जलप्रपात है यहाँ पर। सावन काल के दौरान देखिए जलप्रपात बिहार, झारखंड, यूपी से बहुत सारे शिव भक्त जाते हैं यहाँ। मंझर कुंड है ना, मंझर कुंड, धुआं कुंड, ये सभी कहाँ है? तो कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है, सासाराम से थोड़ा सा हटके। धुआं कुंड देखिए जिसको धुवन कुंड भी बोलते हैं, ये भी कैमूर पहाड़ी पर है, ठीक है। करमचट बांध, करमचट बांध इसको दुर्गावती बांध के नाम से भी जाना जाता है ना, जो कि दुर्गावती जलाशय भी है वहाँ। तो करमचट बांध कैमूर और रोहतास जिले का सीमा बनाता है, ठीक है। और उसी के साथ करमचट गांव के पास एक हम बताए आपको कि करमचट जो है वो एक झील टाइप का भी है, जलप्रपात भी है ना। तो वहाँ बांध बना हुआ है जो कि चेनारी के पास स्थित है, ठीक है। और इस परियोजना का आधारशिला 1976 में जो जगजीवन राम जी कृषि मंत्री थे उस समय रखा गया था और दुर्गावती नदी के द्वारा निकाला जाता है। अब देखिए कशिश झरना, कशिश झरना कहाँ है? ये भी रोहतास जिले के अमझौर में स्थित है ना। कशिश झरना कहाँ है? रोहतास जिले के अमझौर में है। झरने की लंबाई ऊंचाई जो है लगभग 800 फीट है ना। और 3 दिशाओं में पहाड़ से चारों ओर गिर रहा है झरता, बहुत ही सुंदर लग रहा होगा ये कशिश झरना देखने में। अब देखिए तुतला भवानी जलप्रपात है ना। तो तुतला भवानी जलप्रपात देखिए जो कि तिलौधी के पास है। कहाँ पर है? तिलौधी के पास, है ना। तिलौधी के पास है, डेहरी ऑनसोन के लगभग दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एक है धूप घड़ी, तो अंग्रेज बनाया था इस घड़ी को, है ना। एक क्या है?
धूप घड़ी है, धूप घड़ी। इस घड़ी को कौन बनाया? इस घड़ी को देखिए अंग्रेज लोग बनाए थे। 1871 में डेहरी के निकट रोड पर स्थापित किया और ये घड़ी सूरज की रोशनी के आधार पर समय बताता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई विभाग के कर्मचारी करते हैं, किया जाता था उस समय पे, क्योंकि सिंचाई की उसको पता चलता था, धूप जब आता था तो उससे समय का पता चल जाता था, है ना। ये घड़ी देखिए एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर लगाई गई है और इस घड़ी में हिंदी और रोमन दोनों अंक जो है वो खुदे गए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि रोहतास ज़िले के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। फिर से मिलेंगे अगले दिन अगले ज़िले के साथ, है ना। एक नए ज़िले के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे हम आपके सामने। थैंक यू।